हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे कि हमने मैट्रिक्स अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट स्टार्ट। आज ये लेक्चर नंबर 1 है, तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगी आपको कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। अगले लेक्चर में ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत सारा पार्ट हमें कट चुका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे मैंने डिस्कशन की थी पिछले 2 लेक्चर्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसको कोई वैल्यू निकल जाए, कोई स्पेशल वैल्यू निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को हम कैसे दिखाते हैं, मान लो कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए 2 3 5 1, ये है 2 क्रॉस 2। तो इसका डिटर्मिनेंट मैं तो या तो ऐसे लिख लूँ, डिटर्मिनेंट ए, या तो डिटर्मिनेंट ऐसे, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। अगर मैं ये मॉड्यूलस वाले ब्रैकेट्स लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट समझ आ गया। अच्छा, मैंने क्या बताया, डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये स्पेशल वैल्यू देगा कोई। इसकी वैल्यू मान लो कि एक मैट्रिक्स है 1+1 की, रो 1 कॉलम 1, मतलब एक ही एलिमेंट है, मान लो वो है 5। ये है कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट बोलूं तो ये डायरेक्ट ही 5 आ जाएगा। अगर मैं बोल लूँ कि 2×2 की कोई मैट्रिक्स है, इसका एग्जांपल लो, तो इसका मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनाओ, तो कैसे बताएंगे हम। तो कुछ नहीं करना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देनी है, 2 की 1 के साथ करवा दो, 5 की 3 के साथ करवा दो और बीच में माइनस लगा दो। ठीक है, देखो 2×1 कर दो, -5×3 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ए। क्या आएगा डिटर्मिनेंट ए, 2×1 = 2, -15 दैट इज इक्वल -13। आगे की बात समझ में आ गई तो नोट कर लीजिए जल्दी। इसके बाद हम करते हैं एक्स कंसेप्ट। 3 2 1 चल। अच्छा, हमें 1+1 का पता लग गया, कोई स्पेशल वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट। 2+2 की क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी, उसी का एग्जाम्पल के साथ और से क्लियर कर लेते हैं। चलिए आपकी बुक के एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक है साइन थीटा, यह है माइनस का कोस थीटा, ये है कोस थीटा और ये रहा साइन थीटा। मुझे बताना है, ये है कोई मैट्रिक्स ए, इसका डिटर्मिनेंट बताना है। सॉरी ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के लिए मोड ब्रैकेट यूज कर ली ना, तो ये डिटर्मिनेंट बनता है। तो चलिए अपने आप करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको समझ आ गया, नहीं आया तो ये वाला मैं समझाऊंगा, अगले वाला आपके लिए होमवर्क होगा। तो मैंने क्या बताया कि इसकी क्या करवानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा की साइन थीटा के साथ, माइनस के कॉस थीटा की कॉस थीटा के साथ, और बीच में क्या कर देना है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी होती है जो इक्वल होती है 1 के, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। इसे एक होमवर्क प्रॉब्लम है आपकी, कमेंट करिएगा जरूर, वो है 2 1 5 -6। इसका कमेंट में आंसर जो बताएगा सबसे पहले उसको पिन और लाइक दिया जाएगा हमारी तरफ से। तो इसलिए आगे कंटिन्यू करते हैं कार्रवाई अपनी और सीखते हैं। चलो क्वेश्चन रिजल्ट पढ़िए अभी। मान लो इक्वेशन है मेरे पास x² + 1 -1 2। मुझे निकालना है, फाइंड करना है x, वेयर डिटर्मिनेंट a दिया हुआ है मेरे को 0। कैसे होगा, कोई आइडिया। सबसे पहले तो इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आएगा ये, 2x माइनस माइनस का 1 इंटू x² + 1, यही आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
अब डिटर्मिनेंट में फेल दिया हुआ है मेरे को 0, यहाँ कर रखते हैं, ये है 0, किसके इक्वल आएगा ये 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक बन गई जिसे आप सोल्व करेंगे और आपको आंसर मिलेगा 2x प्लस 1 इक्वल 0। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको यहीं पे। 4 होंगे 4 0 माइनस तो आपका यहाँ से x निकल के आएगा 1। अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो आपको x मिल जाएगा यहाँ से 1। तो ऐसे ये वाले क्वेश्चन करने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा दिया। चले आगे कर लो रफ। चलिए इतना समझ आया हमें 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। अब अगर मैं कहूँ कि 3 क्रॉस 3 का कैसे निकलेगा तो वो कैसे निकालेंगे, तो चलिए अब वो कंसेप्ट भी सीख लेते हैं, फिर जल्दी से क्वेश्चन करके लेक्चर समाप्त करेंगे। मान लो मेरे कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर है उसका 3 क्रॉस 3। अब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाना तो कैसे बनाएंगे, सिंपली ये मोड वाली ब्रैकेट सेट करके, आई होप क्लियर है। ये है 2 1 3 5 2 1 6 1 5, डिटर्मिनेंट भी यही बन गया 2 1 3 5 2 1 6 1 5। अब देखो जब भी मेरे को ये बात बताओ, ये इसकी रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, जब कुछ भी मेंशन ना हो, कुछ मैंने क्या बोला, जब कुछ भी मेंशन ना हो, कुछ भी ना मेंशन हो तो हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है थ्रू R1। एक्सपेंड करना है हमें R1 की तरफ से। क्या मतलब इसका, तो समझो डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास, C1 C2 C3 R1 R2 R3 2 1 3 5 2 1 एंड 6 1 5। R1 के जो एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि तुम R1 को भूल जाओ और एक एक कॉलम भूलते जाओ, एक एक अक्षर निकालने के लिए। क्या कहा मैंने, R1 को भूल जाओ, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ठीक है। क्या करो, अगर तुम्हें फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, जैसे उसमें क्या है 2 3 5 6 2 क्रॉस 2 वाले में 2 इंटू 6 करके ये फर्स्ट निकाल रहे हैं, माइनस 5 इंटू 3 करके सेकंड निकाल रहे हैं। इसलिए इसमें कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। 3 कैसे निकलेंगे, पहले के लिए इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, क्या बचेगा 2 1 1 5 और आगे लगा दो ये R1 का पहला कोफिशिएंट क्या है 2, तो आगे क्या लगा दिया 2। उसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, अब सेकंड एलिमेंट माइनस होगा, इसमें क्या होगा वो माइनस, ये वाला भूल जाओ, ये कॉलम भूल जाओ, इसको वापस ले आओ। क्या कहा मैंने, ये वाली रो भूल जाओ और सेकंड वाला कॉलम भूल जाओ और इसको वापस ले आओ। अब जो बचा उसको ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख दो 5 1 3 5, बाहर क्या है इसके 1 1 लिख दो। आइए क्लियर है। चलो उसके बाद क्या करो, यहाँ प्लस लगाओ, ये ऑर्डर बता देता हूँ आपको पहले मैं। ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज करते जाओ। तो चलो आगे करते हैं हम। अब क्या हुआ 1 2 1, अब C3 के लिए क्या करेंगे, हम तीसरी कॉलम भूलेंगे और पहली रो भूलेंगे, क्योंकि एक्सपेंड कहाँ हो रही है R1 के थ्रू। अब देखो ये रो भूल गए, ये भूल गए, जो रह गए उसको लिख देते हैं। क्या दिख रहा है हमें यहाँ 5 1 3 5 और इसका कोफिशिएंट क्या है 3। अब आगे सोल्व करना बहुत इजी हो गया। कैसे, ये 2 क्रॉस 2 को हमें सोल्व करना है। 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2 18, 18 में से माइनस क्या करेंगे हम इसको, 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 3
25 माइनस 22 माइनस 22 प्लस 5 इंटू 5 25 25 माइनस 3 22 22 इंटू प्लस 3 सॉरी इंटू 3 दैट इज 66। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अपना आंसर। वो क्या आएगा, वो आएगा तुम्हारा 62। ये आ गई आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब हमने एक्सपेंड किया R1 के थ्रू। जब तक कुछ ना लिखा हो, उन्होंने सिर्फ लिखा हो डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तब तक एक्सपेंड होगा R1 में। अगर स्पेसिफिक मेंशन है तो अभी हम सीख लेंगे। अब जिसको समझ आया वेल एंड गुड, नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। नोट कर लो जल्दी। कर लिया, चलो आगे। आई होप आपको अभी तक ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 1 6 सॉरी 9 3 2 5 एंड 6 8 7। मेरे को क्या निकालना है इसका डिटर्मिनेंट ए। तो जिनको समझ आ गया वो ले 10 सेकेंड का पॉज और करने की ट्राई करें, जिनको नहीं आया वो यहाँ देखें। अब ये देखो ये क्या है, C1 C2 C3 R1 R2 R3। अब मैंने क्या बोला, R1 में एक्सपेंड होगा जब तक कुछ नहीं लिखा। तो मतलब हमेशा क्या करेंगे, रो 1 को भूल देंगे, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। अगर R1 है तो ये बार साइन कन्वेंशन लेंगे, ठीक है। पहले बार लिख लें प्लस माइनस प्लस का। सबसे पहले क्या है प्लस। अब पहला एलिमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, पहले कॉलम को भूलेंगे और जो रह गया उसको ऐसे लिख देंगे 2 5 8 7। और क्या करो, इसका कोफिशिएंट यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या आएगा, माइनस करेंगे किसको, सेकंड एलिमेंट को। सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, अब इस वाले को ले आओ और कॉलम 2 को भूल जाओ, जो बचा उसको ऐसे लिख दो 3 5 6 7। अब आगे इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। अब उसके बाद क्या करो, थर्ड एलिमेंट के लिए प्लस आएगा और थर्ड वाली रो को और कॉलम को भूल जाओ। क्या आएगा 3 2 6 8 3 2 6 8 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 9। अब इसको सोल्व करोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। करते हैं, चलो सोल्व जल्दी। 2 × 7 14 14 माइनस 40 क्या आएगा तुम्हारा ये 26 26 इंटू 2 ये क्या बनेगा आपका 52 माइनस का। ये 3 इंटू 7 21 21 में से 30 गए, 21 में से 30 गए बनेगा 9, वो भी माइनस का। माइनस माइनस यहाँ से हो गया प्लस, क्या बचा ये प्लस का 9। इधर इसको सोल्व करेंगे 3 इंटू 8 24 24 में से 12 गए, यहाँ तो वहाँ बचा सॉरी हाँ 12 बचा। 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये तुम्हें क्या देगा 108 किसका प्लस का। अब इसको आगे फर्दर सोल्व किया मैंने, क्या मिलेगा मेरे को, आपको अपना आंसर मिल गया 66। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिए। अगर स्टिल डाउट आ रहे हैं तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये रहेगी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम। आपको बताना है मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर है 2 1 3 3 63 965, आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यह है पहला होमवर्क। अभी दूसरा दूंगा, इतने यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो। अगर उसने बोला R2 में एक्सपेंड करना है या तो R3 में एक्सपेंड करना है तो कैसे करोगे, अब वो भी सिखा रहा हूँ, उसको याद रखना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 3 2 1 5 8 2 9 8 1। ये है R1, ये है R2, ये है R3। R2 में एक्सपेंड करने का क्या मतलब होगा, R2 को भूल जाओ, C1 C2 C3 और साइन कन्वेंशन यूज करोगे R2 के। ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस।
मतलब कि पहले क्या आ रहा है माइनस, पहले के लिए पहला कॉलम भूल जाओ, बाकी जो बच गया उसको लिख दो 2181। आगे कोफिशिएंट किसका लिखोगे तुम, इस बार R2 का आएगा, R2 का कोफिशिएंट क्या है 5। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस क्या होगा, अब आप इसके लिए क्या करोगे, इस कॉलम को भूलोगे, जो रहेगा उसको लिख दोगे, क्या रह गया 3191 प्लस, आगे क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 8। उसके बाद फिर से क्या हो रही है माइनस हो रही है, माइनस के लिए क्या करोगे, थर्ड के लिए क्या करोगे, इसको भूल जाओगे, जो रह गया उसको लिख दोगे, क्या रहेगा 3298। आगे इसका कोफिशिएंट क्या है 2, और इसको सोल्व करने के बाद आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब अगर आपको R3 में चाहिए तो उसके लिए ये वाले साइन कन्वेंशन आ जाएंगे वापस, और इसको भूलोगे वो दोनों में चलोगे। इजी है, समझ आ रहा है, अच्छी बात है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको आंसर मिल जाएगा, वो आएगा आपका, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 2 × 1 -6 माइनस 30 10 3 9 6 6 × 8 72 माइनस 32 24 और 18/6 ये आएगा माइनस 12। तो सभी माइनस में है, माइनस में आंसर आएगा, पर प्लस हो जाएंगे सारे, क्या आएगा 72 और 12 तुम्हारे बनेंगे 84 और 20 तुम्हारा बनेगा 114 माइनस का तुम्हारा आंसर आ गया। तो ऐसे आपको आठों में एक्सपेंड करना है। अब तुम्हारा ये सेम क्वेश्चन है, इसका ये था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट होगा फाइंड डिटरमिनेंट अलोंग R3, थर्ड पार्ट है अलोंग R2। तो इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, तब मैं समझूंगा आपको मेरे लेक्चर और समझ दोनों आ रहे हैं। चले आगे, तो चलिए आज का लास्ट कंसेप्ट करते हैं, फिर इस वीडियो को यही विश्राम लेते हुए आपको रेस्ट दे देंगे। तो लास्ट कंसेप्ट है आपका आज का एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लो कि मेरे को कोऑर्डिनेट्स दिए गए, मान लीजिए मेरे को कोऑर्डिनेट्स दी हुई है एरिया ऑफ ट्राइंगल के x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कोई कोऑर्डिनेट है, तब ये जो ट्रायंगल क्या होगा आपका, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसका। यहाँ पे लिखोगे तुम x, यहाँ लिखोगे y, अब z कुछ नहीं है तो हम इसको 1 कंसीडर करेंगे, ना कि 0, ये बात याद रखना। और इसको कर रहे हैं डिवाइड 1/2 से, यहाँ पे x आएगा तो पहले क्या आएगा x1 x2, यहाँ क्या आएगा y1 y2 y3 और यहाँ क्या आएगा 1 1 1। अब इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमने अभी अभी सीख लिया 3 × 3 को सॉल्व करना। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसका और फिर करते हैं लेक्चर को समाप्त। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भूल के भी इसको छोड़ के मत जाइएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8। मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मेरे को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, x यहाँ लिखूंगा, y यहाँ लिखूंगा, यहाँ 1 1 आएगा, यहाँ 3 बार 1 तो लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा x, क्या है x, ये है और ये है। तुम्हारी वाली x की बात नहीं हो रही है और तुम पिछले दर्स से याद करने लग जाओ अपने जैसे चलिए, तो y क्या है 7 1 8। अब इसको कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक्सपेंड कहाँ करेंगे हम, R1 के थ्रू, R1 में एक्सपेंड होगा तो इस पूरी रो को भूल जाएंगे और इसको भूल देंगे। क्या आएगा 1 1 1 8 1 इंटू 2 माइनस 7 ऐसे ही अंडर बनेगा 1 1 10 1 प्लस 1
1 1 10 8। इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम 1/2 से। क्या आएगा, सॉल्व करो जरा। 1 into 1 1 में से 7 7 into -14 प्लस का 63 एंड माइनस का 2 होल डिवाइड बाई 1/2। ये आपको मिल जाएगा अपना आंसर, जो कि क्या आएगा सोल्व करने के बाद ये आएगा आपका 47/2 स्क्वेयर यूनिट्स। क्योंकि अभी हमें सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया हुआ, इस करके हमने क्या लिख दिया, स्क्वेयर यूनिट्स। आंसर आया 47/2 स्क्वेयर यूनिट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल हम करेंगे ए इनवर्स और एडजॉइंट और कोफैक्टर्स एंड माइनस, जिससे हमारा लेक्चर पूरा खत्म हो। तो थैंक यू आज का ये लेक्चर अटेंड करने के लिए और देखने के लिए। आई होप आपको अभी तक सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ और सब आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, श्री राधे।